बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर वाफियत होंगे। इमरान खान साहब ने अडियाला जेल से अपना 1 पॉइंट एजेंडा जो है वो पेश कर दिया। 1 पॉइंट एजेंडा जो है इसने पहले ही मुखालिफिन के लिए इमरान खान साहब की स्ट्रेटजीज ने मुश्किलात खड़ी की थी। अब जो 1 पॉइंट एजेंडा है वो और भी ज्यादा खतरनाक है। ये तफसील मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ और उन लोगों के हवाले से तफसील आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिन्होंने खुद अपनी गिरफ्तारियां देने का ऐलान किया है कि आओ और हमें गिरफ्तार करो, और अलल ऐलान सड़कों पर खड़े होकर ये ऐलान किया है। ये कौन लोग हैं इसकी तफसील भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और गिद्ध ना सिर्फ पाकिस्तान के सिस्टम के ऊपर हमला आवर हैं बल्कि बचा कुचा जो माल है उसको भी खाने के चक्कर में इसकी तफसील भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और तमाम लोगों से दरखास्त है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी इन मामलात की तफसीलात की तरफ बढ़ने से पहले जो बड़ी अहम खबर है वो ये है कि 60,000 का कीमती जोड़ा किसने ज़ेबतन किया। कौन सी ऐसी शख्सियत है जिसने 60,000 का कीमती जोड़ा खरीदा, उसको ज़ेबतन किया और लोगों के सामने आई वो जोड़ा पहन के। हमारी जो नौ मुंतखब वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा हैं, इन्होंने जिस दिन हलफ उठाया उस दिन इन्होंने एक सब्ज हिलाली रंग का एक लिबास पहना हुआ था। असेंबली में उस लिबास के अंदर आई और वज़ीर आला मुंतखब हुई और बाकायदा तौर पे उस सब्ज रंग के हिलाली लिबास में उन्होंने अपना हलफ उठाया। अब मरियम साहिबा के हमेशा कपड़ों की, जूतों की, उनके बैग्स की और खासतौर पर उनके स्टील के गिलास के ऊपर बड़ी बातें होती हैं। बात यह है कि 60,000 का कीमती जोड़ा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ऐसी अशराफिया के लिए, मगर बड़ी बात है महंगाई और गुर्बत की चक्की में पिसे हुए उन लोगों के लिए जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है और करोड़ों की तादाद में हमारे लोग खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनके हवाले से कहा जाता रहा कि आपको 2 रुपए की सस्ती रोटी करके देंगे, 300 यूनिट आपको बिजली के फ्री देंगे, पीने के लिए साफ पानी देंगे, दानिश स्कूलों की लाइनें लगा देंगे, हर बच्चा स्कूल में जाएगा और राशन कार्ड भी देंगे, सेहत कार्ड भी देंगे, निगहबान पैकेज भी आप लोगों के लिए अनाउंस करेंगे। ये उस राया के ऊपर जो हाकिम आया है, वो हाकिम अपनी हुकूमत के लिए 60,000 का कीमती जोड़ा पहनकर आया है। चलिए इस बात पे भी एतराज खत्म कर देते हैं कि वो अफोर्ड कर सकती हैं, उनका खानदान अफोर्ड कर सकता है 60,000 का, मगर अवाम के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है कि आप अवाम के दरमियान जाकर उनसे कहते हो कि हम भी आप जैसे ही हैं, मगर अवाम के दरमियान जाकर जब आप 60,000 का कीमती जोड़ा पहनते हो, जहां पाकिस्तान के अंदर बेशतर ऐसे लोग हैं जिन्हें पैरों में पहनने के लिए जिनको चप्पल मुयस्सर नहीं है, जिनको पहनने के लिए ओढ़ने के लिए कपड़ा मुयस्सर नहीं है, जो अपनी 2 वक्त की रोटी के पीछे 24 घंटे तक मेहनत करते हैं, ये उस कौम के ऊपर हाकिम है जो 60,000 का कीमती जोड़ा पहनता है। अच्छा, अब इसके अंदर एक और भी बड़ी बारीक किस्म की बात है। जिस ब्रांड का ये जोड़ा मरियम बीबी ने पहना, उससे पहले तक मेरे पास ये खबर थी, एक बहुत मशहूर डिजाइनर है, हिना परवेज भट्ट साहिबा की मैं बात नहीं कर रही, एक बहुत मशहूर डिजाइनर है और चूंकि मेरी उनसे बात नहीं हुई, उनसे मैंने इजाजत नहीं ली, इसलिए मैं उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगी। तो उनसे पहले राब्ता मरियम बीबी और उनकी टीम की तरफ से हुआ था कि आप उनका जोड़ा डिजाइन करें। अब उन्होंने जोड़ा डिजाइन करने से इनकार कर दिया। उसकी यकीनी वजह यह होगी कि वो खान साहब की सपोर्टर होंगी, इसलिए शायद उन्होंने मना कर दिया। तो वहां से इनकार के बाद एक और डिजाइनर है जिनसे उन्होंने राब्ता किया। अब जो डिजाइनर है उनका ब्रांड का नाम है परनियान। आप अगर उसकी वेबसाइट पे भी जाए परनियान के, तो खास तौर पे मरियम बीबी की एक बड़ी मोटी सी ताजा तस्वीर लगाई है इस सब्ज जोड़े के अंदर जो मरियम बीबी ने हलफ बर्दारी के वक्त ज़ेबतन किया था। अब जब उनकी टीम से बात हुई तो उनकी टीम ने इस बात को कंफर्म किया, परनियान जोड़े की जो टीम है वो ये कहती है कि ये जोड़ा खास तौर पे डिजाइन हुआ, ये रॉ सिल्क का जोड़ा बनाया गया, 60,000 का कीमती जोड़ा था। अच्छा, इसमें एक जो बारीक वारदात है जिसने मुझे सबसे ज्यादा मुतासिर किया वो ये बात है कि इस जोड़े की या इस तरह के जोड़े की अगर आपको फरमाइश आप कर रहे हैं या बनवाना चाहते हैं तो आपको 6 हफ्ते पहले बताना पड़ता है। आप जरा नोट करें, 6 हफ्ते पहले इस जोड़े के लिए आपको बताना पड़ता है। यानी कि इसका मतलब ये है, ये पहले से डिसाइडेड था कि मरियम बीबी जो है वो चीफ मिनिस्टर बनेंगी। ये पहले से डिसाइडेड था कि अवाम के मैंडेट को चोरी किया जाएगा। ये पहले से डिसाइडेड था कि डाका डाला जाएगा, दिन दिहाड़े डाका डाला जाएगा अवाम के वोट के ऊपर और मरियम बीबी को जितवाकर ये जोड़ा पहनाकर उनको हलफ उठवाया जाएगा। 6 हफ्ते पहले इस जोड़े का ऑर्डर जा चुका था। इसका मतलब ये है कि ये पूरी गेम पहले से तैयार। और जो खान की बात करता है या कप्तान की बात करता है जेल में बैठा कि ये सिस्टम है, इसके ऊपर गिद्ध हमला आवर है, ये सिस्टम अगर ऐसे चलना है, मैंडेट अगर ऐसे चोरी होना है तो रद्दी की टोकरी में उठाकर फेंक दें इस सिस्टम को, अगर ये ऐसे चलना है।
अवाम का काम था मैंडेट देना, अवाम का काम था वोट देना। दिन दिहाड़े डाकुओं ने डाका डाला और 6 हफ्ते पहले ये ऑर्डर पास हुआ कि जी मरियम बीबी के लिए जोड़ा बनाया जाए, यानी कि पहले से पूरी गेम तय थी, सबको पता था, कोई जीते या हारे, जो डेजिग्नेशन की बंदरबांट हुई थी वो बंदरबांट होनी थी और उसी के तहत मरियम बीबी को जितवा के वजीर आला बनाया गया। चलिए देखते हैं बीइंग वुमेन, बीइंग मैंडेट चोरी के वो किस तरह से परफॉर्म करती है। होप फॉर द बेस्ट कि वो अच्छा परफॉर्म कर सके। 60,000 की जोड़ा पहनने के बाद उनका उसूली तौर पे अच्छा परफॉर्म करना बनता है। अच्छा, अब दूसरी बात ये है, इमरान खान साहब ने जेल से बड़ा अहम पैगाम भेजा है और इस पैगाम में उन्होंने 1 पॉइंट एजेंडा दिया जिसके ऊपर अब पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काम करेगी। वो 1 पॉइंट एजेंडा ये है कि अभी उन्होंने मेंगल साहब जो हैं, अख्तर मेंगल साहब, उनसे भी राब्ता किया है, असद कैसर साहब की जिम्मेदारी लगाई गई है। इसके अलावा इमरान खान साहब ने कहा है हर पार्टी से राब्ता हो, MQM, पीपल्स पार्टी, नून लीग के बगैर। अब एक ग्रैंड अलायंस जो है वो तश्कील दिया जाएगा और फिर आगे बढ़ा जाएगा। ये इमरान खान साहब का 1 पॉइंट एजेंडा है जिसके ऊपर बाकायदा तौर पे काम शुरू हो गया। इसकी जिम्मेदारी असद कैसर साहब के भी ऊपर है। बड़े लोग ये बात कर रहे हैं कि अब ये सारी चीजें हो जाने के बाद अब जो नेशनल असेंबली का इजलास 29 फरवरी को स्पीकर साहब ने बुलाया है और 29 फरवरी को PTI वहां पर नहीं जाएगी। बड़े बड़े सहाफी ये बात कर रहे हैं, यूट्यूबर्स ये बात कर रहे हैं, लेकिन PTI जाएगी क्योंकि एक जो क्रिटिसिज्म उन्हें एक तो पंजाब की हद तक फेस करना पड़ा और सेकेंडली PTI के पास कोई गुंजाइश नहीं है, वो नेशनल असेंबली से खुद को आउट नहीं कर सकते। इसीलिए मरवत साहब ने भी बाकायदा ये अनाउंस किया है कि असेंबली में PTI जाएगी। 29 फरवरी को जो असेंबली इजलास होने जा रहा है उसमें PTI जाएगी। तो असल ऑपोजिशन का जो करारा सा मजा है वो हमें नेशनल असेंबली का 29 फरवरी को देखने में मिलेगा। फिर गिद्धों को कुछ नहीं मिला तो बची कुछ सीटों के ऊपर भी आके हमलावर हो गए। अच्छा, इन गिद्धों ने अब हमला कहाँ किया है? जो मखसूस नशिस्तें और अकलियती नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कानूनी हक है उन्हें नहीं दी गई क्योंकि उनसे बल्ला छीन लिया गया, उनको बीएंगा पार्टी खत्म कर दिया गया, उनके लोगों को आजाद उम्मीदवार कंसीडर किया गया। अब वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो गए। आज ओपन समाअत इलेक्शन कमीशन की जिसको कल तक के लिए मुलतवी कर दिया, सारी दरख्वास्तें यकजा हो गई हैं। मसला ये है कि जब आज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लोग वहां पर पहुंचे तो आजम नजीर तारड़ साहब भी मुस्लिम लीग नून की तरफ से आए हुए थे और खालिद मकबूल सदीकी साहब जो MQM के हैं वो फरूक नसीम साहब के साथ वहां पेश हुए थे और फारूक एच नाइक साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी की तरफ से आए हुए थे। बात ये थी कि जो इन बातों में इन पार्टियों के लोगों ने जो मौकफ अपनाया वो ये था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को लोगों ने रिजेक्ट किया है और सेकेंडली ये कि ये पार्लिमानी जमात तो थी नहीं, इसीलिए, और इन्होंने एप्लीकेशन भी नहीं दी हुई थी अपनी मखसूस नशिस्तों के हवाले से, तो इसलिए ये नशिस्तें जो हैं वो हमें दी जाएं। मतलब ये गिद्ध हमलावर हो गए हैं, जो बचा कुचा माल बनता है वो भी हमें दे दिया जाए। जिसके ऊपर अली जफर साहब जो PTI के कानून दान है, PTI के वकील हैं, PTI लीडर हैं, अली जफर साहब ने कहा कि जो जमातें ये बात करें या खुल के बात करें कि जी वो आप हमारी नशिस्तें लेना चाहते, तो उन्होंने कहा जी हाँ हम लोग आए इसलिए आए, बीइंग सियासी पार्टी हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि आप लोगों का राइट नहीं बनता। बात इतनी सी है कि जो कुछ बचा है उसको भी लेने की कोशिश में है, मगर PTI ने ये कहा है वो भरपूर ऐलान करेगी। धांधली के खिलाफ भी वो इस वक्त पूरा प्लान कर चुके हैं अदालत के अंदर जाने का और आजम नजीर तारड़ साहब ने खुद ये कहा है कि ये इलेक्शन कमीशन में कि रिजर्व सीटों का जो मसला है वो सियासी नहीं है, वो कानूनी मसला है। अब जब कानूनी मसला है उस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा आप वो हमारे पे छोड़ दें कि हमने क्या करना है, आप लोग सिर्फ अपनी दरखास्तें यकजा करवा लें और अपना मौकफ दें, दैट्स ऑल। लेकिन ऑटोमेटिकली लगता है कि ये अल्टीमेटली ये जो मामला है रिजर्व नशिस्तों का, रिजर्व सीट्स का, ये अल्टीमेटली जाएगा अदालत के अंदर ही। और धांधली के ऊपर तो ऑलरेडी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाने का PTI अनाउंस कर चुकी हुई है, मगर इस मामले में मुझे लगता है कि रिजर्व सीटों का जो इशू है उसको लेके वो अदालत में जाएंगे। अच्छा, रिजर्व सीटों का इशू इसलिए भी ज्यादा बना है क्योंकि इसके बगैर कोई भी असेंबली अपना इजलास नहीं बुला सकती। इवन दो कि जो सदर साहब ने माजरत की थी इजलास बुलाने से नेशनल असेंबली का, उसकी वजह ये थी कि जब तक रिजर्व सीटें अकलियती नशिस्तें अलॉट नहीं हो जाती, जो एक नंबर गेम पूरा नहीं हो जाता, तब तक असेंबली का इजलास गैर आईनी है। असेंबली इजलास पंजाब का हुआ है वो भी गैर आईनी है, नेशनल का होने जा रहा है वो भी गैर आईनी है, सिंध का हुआ वो भी गैर आईनी है। तो ये सारी चीजें देखनी होगी, जो जिनका राइट बनता है जब तक नंबर गेम पूरा करके सीटें उन्हें नहीं दी जाती तब तक ये इजलास गैर आईनी रहेंगे। और आज नहीं कल, आइंदा आने वाले कुछ वक्त में आप देखेंगे कि ये सारी की सारी असेंबली जो है वो गैर आईनी डिक्लेयर हो सकती है। फिर एक और नया बहरान है जो पाकिस्तान के अंदर सर उठा लेगा। तो देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए।